Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you lesson 27, which is words a mixed bag. So, as you all have seen that yesterday we have completed our lesson 21, which was conditional sentences, and from today we are starting a new lesson, that is words a mixed bags. So in this chapter I will explain you about synonyms, antonyms and homophones. So the first definition is of synonyms. As you all know that synonyms are words or phrases that are similar in meaning to the original word. So synonyms जो होते हैं वो ऐसे words और phrases होते हैं जो किसी एक word के similar meaning होते हैं, means समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको आप synonym बोलते हैं. Examples you can see, happiness का होगा, joy means भी खुशी होता है, delight, ecstasy, strength means होता है ताकत, courage, power, firmness. So they all are having the same meaning. The words are different but having the same meaning, so they are synonyms. Second is antonyms. Antonyms are words that mean the opposite of each other. So जिस प्रकार से synonyms जो होते हैं they are similar, they have similar meaning. जो antonyms होते हैं they have अपोजिट मीनिंग. सो ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के मीनिंग में अपोजिट होते हैं. इफ डे मीन्स होता है दिन, देन नाइट मीन्स होता है रात, विच इज अपोजिट. सो ये एंटोनिम्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल यू कैन सी, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, डिसबिलीव विश्वास ना करना. पोलाइट मीन्स विनर्म, इम्पोलाइट जो विनर्म ना हो. प्लीज्ड मीन्स होता है खुश. इंडिग्नेंट मीन्स इसका अपोजिट जो खुश ना हो. स्ट्रेंज अजीब, फैमिलियर. नर्वस कॉन्फिडेंट, टायर्ड रिफ्रेश्ड. Forming antonyms using prefixes. We may add prefixes to nouns, adjectives and verbs to form the antonym of a given word. Some of the commonly used prefixes for forming antonyms are anti, dis, in, ill, im, ir, mis, non and un. So हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे nouns, adjectives और verbs होते हैं इनमें हम एंटोनिम्स इनका बनाने के लिए कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं उनके पहले. सो वो प्रीफिक्स ऐड करने से आपका जो वर्ड होता है वो एंटोनिम बन जाता है, मीन्स उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है. लेट अस लुक एट सम एंटोनिम्स इन डिटेल. सबसे पहला है आपका एंटी. एग्जाम्पल देखिए, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स. इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी. हीरो, एंटी हीरो. द कंक्लूजन ऑफ द नॉवेल फेल्ट लाइक एन एंटी क्लाइमैक्स was quite disappointing. सो कंक्लूजन ऑफ द नॉवल फेल्ट, जो कंक्लूजन निकल कर आया उस नॉवल का वो ऐसा लगा कि एंटी क्लाइमैक्स, बिकॉज ये जो था एक बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था, आशा के विपरीत था. द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी पिल्स टू रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ माई फुट मसल्स. डॉक्टर ने क्या किया, मुझे सूजन घटाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी पिल्स दी ताकि मेरे जो फुट है उसकी मसल्स में जो स्वेलिंग आई है वो कम हो जाए. द मेन कैरेक्टर इन द फिल्म इज़ एन एंटी हीरो. जो मेन कैरेक्टर है इस फिल्म में वो एंटी हीरो है. अ ट्रबल्ड यूथ हु टेक्स टू अ लाइफ ऑफ क्राइम बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी. एक ऐसी यूथ जो परेशानी की वजह से क्राइम जो है, गरीबी के कारण क्राइम स्टार्ट कर देता है. देन आपका प्रीफिक्स आता है डिस. इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड. सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड. ओबे, डिसओबे. द न्यू स्टूडेंट सीम्स टू बी डिसइंटरेस्टेड इन क्लास. जो नया स्टूडेंट है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो डिसइंटरेस्टेड है, मीन्स उसका इंटरेस्ट नहीं है क्लास में. द टीचर वॉज डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास. टीचर जो थी वो संतुष्ट नहीं थी परफॉर्मेंस से क्लास की. द चाइल्ड डिसओबेड हिज पेरेंट्स एंड गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल. चाइल्ड ने क्या किया, अपने पेरेंट्स का डिसओबे किया और अपने आप को परेशानी में डाल दिया. देन आपका प्रीफिक्स आता है इन. आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, फेमस, इनफेमस. द स्पीकर वॉज सो इनआर्टिकुलेट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही सैड. इनआर्टिकुलेट मीन्स होता है अस्पष्ट. सो जो स्पीकर था वो इतना अस्पष्ट था कि मैं नहीं समझ पाया कि उसने क्या बोला. देयर इज इनसफिशिएंट फूड एट होम, इट वॉन्ट फीड 8 पीपल. घर पर पर्याप्त भोजन नहीं है, ये 8 लोगों का पेट नहीं भर पाएगा. द एक्टर इज़ इनफेमस फॉर हिज हाई हैंडेड मैनर. सो जो एक्टर है वो इनफेमस किस लिए है, बिकॉज उसका हाई हैंडेड जो मैनर है उसके लिए. देन आपका प्रीफिक्स आता है इल. लीगल से होगा आपका इलीगल, लिटरेट से होगा इलिटरेट एंड लेजिबल से होगा इलेजिबल.
ही वॉज अरेस्टेड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, कानून के विरुद्ध जाकर जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको इलीगल बोलते हैं। सो वो किस लिए अरेस्ट किया गया? इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। ऑल्दो शी इज़ इलिटरेट, हालांकि वो अनपढ़ थी, रानी वर्क्स हार्ड टू सेंड हर डॉटर टू कॉलेज, रानी बहुत कठिन परिश्रम करती है अपनी बेटी को कॉलेज भेजने के लिए। आई रोट सो फास्ट दैट माई हैंड राइटिंग वॉज इलेजिबल, मैं इतना तेज़ लिखता हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो इलेजिबल मीन्स अपठनीय होती है। देन आपका आता है इम। एग्जाम्पल्स देखिए, बैलेंस, इम्बैलेंस, मोबाइल, इमोबाइल, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन हैज़ लेड टू एन इम्बैलेंस ऑफ विटामिन्स इन हर बॉडी, मीन्स जो लैक है, कमी है प्रॉपर न्यूट्रिशन की, उसने क्या किया? इम्बैलेंस मीन्स जो बैलेंस है उसको खराब कर दिया विटामिन्स का उसकी बॉडी में। रेशमा वॉज इमोबाइल फॉर अ वीक आफ्टर द एक्सीडेंट, रेशमा जो थी वो एक्सीडेंट के बाद एक वीक तक इमोबाइल, इमोबाइल मीन्स इट मीन्स होता है स्थिर। सो रेशमा जो थी एक्सीडेंट के बाद एक हफ्ते तक इमोबाइल थी, मीन्स स्थिर थी एक जगह पर। लेट अस टेक हिम टू द क्लिनिक एज इट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल दैट द डॉक्टर विल कम होम एंड इन सच बैड वेदर, इम्प्रोबेबल मीन्स संभावना नहीं है, चलो हम उसको क्लिनिक लेकर जाते हैं बिकॉज ये हाईली इम्प्रोबेबल है, संभावना नहीं है कि डॉक्टर जो है इस खराब वेदर में घर आ पाए। देन आपका है इर, रेलिवेंट से बनता है इरेलीवेंट, रेगुलर से इरेगुलर, रिस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल। इन ऑल द प्रीफिक्स यू कैन सी वी आर फॉर्मिंग द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। द इंफॉर्मेशन you have provided us is irrelevant and has been of no use, जो इन्फॉर्मेशन तुमने हमें प्रोवाइड की है वो irrelevant है और उसका कोई भी यूज़ नहीं है। द पुअर चिल्ड्रन आर इरेगुलर इन स्कूल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एंड टायरिंग कम्यूट, जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो इरेगुलर हैं स्कूल में क्योंकि लॉन्गर टायरिंग कम्यूट जो है उसकी वजह से। इट वॉज इरेस्पॉन्सिबल ऑफ हिम टू इंट्रस्ट द जॉब टू अ स्ट्रेंजर, ये रिस्पॉन्सिबल ही होगा कि किसी स्ट्रेंजर को किसी जॉब के लिए ट्रस्ट कर लेना। देन है आपका मिस, एग्जाम्पल मिस से बनता है मिसमैनेज, डीड का मिस डीड्स, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड। दो द इवेंट हैड मैनी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स इट वॉज मिसमैनेज्ड, हालांकि इवेंट में बहुत सारे प्रोग्राम थे लेकिन उसकी अच्छे से व्यवस्था नहीं की गई थी, मैनेज नहीं किया गया था। हिज पास्ट मिसडीड्स वर फॉरगिवन इन द लाइट ऑफ हिज प्रेजेंट गुड बिहेवियर, उसके जो पुराने मिसडीड्स मीन्स जो पाप हैं उन्हें भुला दिया गया क्योंकि उसका जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। आई मिस अंडरस्टूड वॉट द टास्क वॉज अबाउट एंड हैंस मेड दोज मिस्टेक्स, मैंने गलत समझा कि टास्क किस बारे में था और मैंने इसी कारण ये गलती कर दी। नेक्स्ट आपका प्रीफिक्स है नॉन, वायलेंस से नॉन वायलेंस, सेंस नॉन सेंस, स्टॉप नॉन स्टॉप। अ कंट्री कैन ओनली प्रोग्रेस इफ इट बिलीव्स इन प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस, एक जो कंट्री है वो केवल तभी तरक्की कर सकती है जब वो अहिंसा पर विश्वास करे। हैव यू रीड द नॉनसेंस पोइट्री ऑफ एडवर्ड लेयर एंड लुइस कैरल, क्या आपने नॉनसेंस मीन्स जो जिसका कोई सेंस नहीं होता है ऐसी पोइट्री पढ़ी है एडवर्ड लेयर की और लुइस कैरल की। द स्टॉर्म वॉज अकम्पनीड बाई नॉन स्टॉप रेन, जो स्टॉर्म था वो किसके साथ आया? नॉन स्टॉप मीन्स बिल्कुल जो रुकने लायक ना हो ऐसे रेन के साथ आया। देन है आपका अन, एग्जाम्पल है इवेंटफुल, अनइवेंटफुल, familiar, unfamiliar, tiring, untiring. We had an uneventful day in school today. हमारा आज का दिन जो था वो अनइवेंटफुल था स्कूल में। There were quite a few unfamiliar faces on the weddings. Unfamiliar जो जान पहचान के ना हो, जो wedding थी, शादी थी, वहाँ पर काफ़ी सारे unfamiliar faces थे। मितुल was untiring in his efforts to take care for his old grandfather. Mithul was untiring in his efforts to care for his old grandfather. Then आपके आते हैं homophones, words which are spelled differently but sound similar are called homophones. ऐसे words जो different spelling होती है but meaning same होता है, but साउंड सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उनको होमोफोन्स कहते हैं। लाइक अलाउड एंड अलाउड, द फर्स्ट अलाउड मीन्स होता है किसी चीज़ की परमिशन देना, सेकंड अलाउड मीन्स होता है तेज़ी से। डेजर्ट एक ड्राई और बंजर एरिया होता है, देन डेजर्ट एक मीठा होता है। सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही शब्द जो है वो अलग अलग रूप में यूज़ हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो एक वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है एंड एक वर्ड आपका वर्ब भी हो सकता है सेम।
ऑफन द सेम वर्ड कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अक्सर जो सेम वर्ड है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो सकता है। च्यू योर फूड वेल बिफोर यू स्वॉलो इट, अपने खाने को अच्छे से चबाओ इससे पहले कि तुम उसे निगलो। सो यहाँ पर स्वॉलो क्या है, वर्ब है। द स्वॉलो माइग्रेट्स टू अ वार्मर क्लाइमेट इन विंटर। सो सेकेंड में आपका क्या हो गया, यहाँ पर स्वॉलो क्या है, नाउन हो गया। कैन आई गेट सम वाटर टू ड्रिंक, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है पीने के लिए, यहाँ पर नाउन है। विल यू प्लीज़ वाटर द प्लांट्स व्हेन आई एम नॉट हेयर, क्या तुम पानी दे सकती हो पेड़ों को जब मैं यहाँ ना हूँ। सो ये आपका वर्ब हो गया। शी लाइक्स टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, उसे डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना पसंद है, ये वर्ब है। टेल मी अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तुम मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताओ, दैट इज नाउन। So it was lesson 27, words, a mixed bag. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.